प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का। और आज चूँकि हमारा टॉपिक ऐसा है कि लोग अपने दिलों में बातें रखते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, माफ़ी मांगते नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर इतना दिल के साथ हम ये टॉपिक लेकर आए हैं और इस पर बात कर रहे हैं, तो क्यों ना गेस्ट भी ऐसे होने चाहिए जो अपने दिल से बात करें, अपने दिल की बात करें, जो उनके दिल में हो वो खोल कर आप लोगों को बयान करें। तो हमारे साथ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत प्यारी होस्ट, बहुत प्यारी माँ, बहन, बेबी, क्या क्या बोलूँ मैं, वो मतलब बहुत सारी तारीफ़ें हैं उनकी। तो बुला रही हूँ मैं सादिया इमाम को उनकी बेटी के साथ। आइए आइए, अस्सलाम मिनी वालेकुम। सादिया और सादिया। एंड मीरब। मीरब कैसी हो जानू? बिल्कुल ठीक हो, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, क्या हाल है, कैसी हो? रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर बहुत ही मुबारक। प्यारा रमजान है ना? हाँ। तुम्हें काफी चैनल्स पे भी हमने देखा जी, रमजान में, लेकिन बिल्कुल। मैंने सोचा कि आज हम कुछ अलग बात करेंगे तुमसे, कुछ हट बिल्कुल। के बात करेंगे, कुछ दिल की बातें। मैंने भी अपनी दिल की बातें की हैं थोड़ी देर पहले। चलो तुम दोनों का आ कलर जाओ। काटूं मैं। दोनों येलो येलो दोनों। खालब और भांजी एक प्यारी कपड़े लग पहन रही कर हैं आई। आप। थैंक यू। कितने प्यारा कलर है माशाल्लाह है। Thank you. आपको पता है ना आप बहुत प्यारी हो। आ जाओ बैठो, प्लीज यहाँ बैठ जाए। जहाँ दिल करे पूरा, ये सब जगह आपकी अच्छा हैं। मीरब, आपने मुझसे अलग ही ओफो, जगह ले ली। मीरब ने वाह, कहा वाह। कि सॉरी मैं अपने सोफा अलग से पिक करूंगी, मैं अपने सोफे पे अलग बैठूंगी। मीरब, रोजे चल रहे हैं आपके? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भूख लगती है, प्यास लगती है? जी। क्या प्यास लगता है? लगती भूख है। ज्यादा, प्यास। प्यास प्यास। लगती है। प्यास का ज्यादा होता है। सादिया तुम कैसी हो, ठीक हो? ठीक, शुक्र आज खुदा हम बात कर रहे थे अफू दरगुजर की, का। आहा। और तुम मुझे काफी अरसे से जानती हो और हमने काफी अरे टाइम साथ काफी अरसे गुजारा। से, मेरा ख्याल है कि हम इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 24 साल की तो दोस्ती हो गई है हाँ, हमारी, माशाल्लाह, है ना? वाकई वाकई। हमने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हमने ज़िंदगी की हर रंग को देखा है। हमने छोटा घर भी देखा और हमने बड़ा घर भी बड़ा देखा घर है। भी देखा, हमने वाकई। उस घर में सारे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत भरे दिन भी गुजारे, और फिर बड़े बड़े घर में लोगों के दिल छोटे होते भी देखे हैं। तो हाँ, हमने हाँ। ये सारी चीज़ें देखी हैं। वाकई। माफ़ी की बात चल रही थी आज, और मैंने बात की कि मुझसे मुश्किल होता था माफ़ करना। अम्मी हमेशा कहती थी माफ़ करो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन सऊद को देख के मुझे पता चला कि हाँ, माफ़ करना क्या होता है। हाँ। उसने बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों की वो यूं भूल जाता है, ऐसे ऐसे भूल जाता है, याद ही नहीं रखता। ये बड़ी कमाल की चीज़ है जवेरिया, मैं कहूँ कि माफ़ कर देना ना, और ख़ुद को भी माफ़ करना। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हमने इसको माफ़ किया, हमने उसको माफ़ किया, हमने उसने कहा था माफ़ किया। सिर्फ कह देते हैं, हम करते नहीं हैं, अंदर कहीं रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ख़ुद को भी माफ़ करना है। कि मैं आजकल क्या थेरेपी अपने साथ कर रही हूँ, मैं रोज़ रात को कहती हूँ कि मौला पाक, मैंने ख़ुद को माफ़ किया क्योंकि मुझे यकीन है कि तूने मुझे माफ़ किया। हम अपने अंदर, हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ गलत था वो, कहाँ सही था। हम चाहे किसी से जितनी भी बहस कर लें, ठीक है, तो वो अपने आप को भी माफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को माफ़ करें और जाने दें, लेट गो। देन आप किसी और को माफ़ कर पाएंगे। आपने अपने ही आप को माफ़ नहीं किया तो आप किसी और को कैसे माफ़? ज़िंदगी में कोई ऐसा पछतावा, कोई ऐसा रिग्रेट रह गया है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या मुझे माफ़ कर देना चाहिए था? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जहां आपको लगता है कि यार मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और मैंने कोशिश भी की। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैं आगे बढ़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे होता है, अब आगे से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इट्स ओके, मैंने अपना हक अदा किया। और फिर मैं कहती हूँ कि तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है, मैंने इसको माफ़ किया, मैं इसको खुश देखना चाहती हूँ और वो खुश रहे। और फिर उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ क्लीन करने की। और अगेन वही वाली बात कि मेरा रब तो बड़ा ही करीम रब है यार। मतलब वो इतनी खूबसूरती से हमें कह रहा है कि मैंने अपने ऊपर, सूरह इनाम में वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर रहमानियत को फ़र्ज़ कर लिया है। और हमने क्या फ़र्ज़ किया है? हमने अपने ऊपर जुल्म को फ़र्ज़ कर लिया है, हमने तंज़
तंज़ो मिज़ाह को फ़र्ज़ कर लिया है, हमने दूसरों की ऐब जोई को फ़र्ज़ कर लिया है कि हम जब तक नक्कारे ना बजा दें ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, तब तक हमें सुकून नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रब को मानना तो है ही है, उसकी भी माननी है, उसका रंग अपने पे चढ़ाना है। सूरह बकरा में कह रहा है ना वो कि और मुझसे खूबसूरत रंग किसका होगा, अल्लाह से खूबसूरत रंग किसका होगा। अगर हम उसके रंग में ढल जाएं तो अगर कोशिश तो करके देखें, छोटी सी कोशिश है उसके रंग में ढलने की। आई नो बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं कहूँ कि मैंने माफ़ किया जिसने आपके साथ बहुत भी बुरा किया हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हम 100 गलतियाँ, लाखों गलतियाँ, करोड़ों गुनाह लेके उसके बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और वो ऐसे कहता है कि मक्खी के पर के बराबर तेरी आंख में आंसू आता है, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हम क्यों माफ़ करें। सादिया, अम्मी अब्बू चले गए, अम्मी अब्बू के जाने के बाद कभी कोई एहसास हुआ कि यार ये मैंने किया था, मुझे इसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, मैंने इस तरह बात की थी, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि वो बच्चा जो ये कह दे कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मुतमईन गए, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सुकून है इस बात में कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मुतमईन गए, क्योंकि वो मुझे कह के गए कि हम तुमसे खुश और राज़ी जा रहे। अम्मी की डेथ, तुम्हें पता है कि अम्मी की डेथ 12 दिन पहले मेरी शादी से हुई और मेरी गोद में हुई। और मुझे अच्छी तरह याद है जवेरिया ने मेरे मुंह पे हाथ रख के कहा था, हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुमसे राज़ी हैं, हम तुमसे खुश गए और हमारा रब जानता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें मौला लेने आ गए। तो ये एक वर्ड एक ऐसा था कि जब आपके हाथ में आपकी वालदा हूँ और आपको वो कह रही हूँ पूरा, उन्होंने कलमा पढ़ा, नादे अली पढ़ी और कहा एजी कहती थी पापा को, हमें मौला लेने आ गए और मेरे मुंह पे हाथ रखा, हम तुमसे बहुत राज़ी और बहुत खुश गए। लेकिन मैं आज भी आप लोगों को कहना चाहूँ कि हम कितनी दफ़ा अपने वालिदैन को ये बात कह देते हैं, अम्मी आपको क्या पता, बड़े दिल पे लगती है बात, आपको क्या पता अम्मी, अरे छोड़े यार, आप तो बड़े पुराने ज़माने की बातें करती हैं। ये हमने भी कहा है, मेरी बेटी सामने बैठी है, ये अक्सर मुझसे कहती मम्मा वेरी ओल्ड फैशन। उस वक्त मैं सोचती हूँ कि कल तक लोग हमसे पूछते थे कि यार सादिया बताएं कॉम्बिनेशन कैसे करना है, गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए, सादिया लफ्ज़ों का चुनाव कैसा होना चाहिए। आज बच्चे बड़े मज़े से कह देते हैं कि ओल्ड फैशन। हमने भी कहा, आप यकीन माने, मैं डेली जब सूरह फातिहा पढ़ती हूँ माँ को और मैं कहती हूँ माँ आई नो मैंने बहुत वो आपकी बड़ाई थी कि आप मुझे माफ़ करके गई, क्योंकि हर माँ बाप, वो 70 माँ से ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, हर माँ बाप आपको यूं करके माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं तूने किया, मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन मेरा क्या फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं अपनी गलतियों का एहसास भी करूं, उनकी तलाफ़ी भी करूं। जवेरिया, जो मुझे सबसे बड़ा दुख होता है ना वो ये है कि हम माफ़ी तो मांगते हैं, हम तलाफ़ी नहीं करते। माफ़ी क्या है कि मैंने मीरब को डांटा, मीरब को मारा, थोड़ी देर बाद गई, मैंने कहा मीरब आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने आपके साथ किया, तुम्हारा दिल दुखाया कभी ज़िंदगी में? यार जवेरिया, वो पल थे, वो लम्हे ऐसे थे, मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। पर क्या उन लम्हों में, उन पलों में जवेरिया जिस तकलीफ़ से गुजरी, उसकी तलाफ़ी कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तलाफ़ी के वर्ड को समझना पड़ेगा। तलाफ़ी है कि आप उस शख्स के लिए ऐसे हो जाएं अब, क्योंकि अगर मैंने खुदा ना खास्ता जवेरिया का कभी दिल दुखाया तो अब मैं उसके लिए अपनी आम लैंग्वेज में कहते हैं ना कारपेट बन जाओ कि वो तुम्हारे ऊपर से ऐसे हो जाए कि जवेरिया के दिल से निकले कि मेरे रब मैंने इसको माफ़ किया, अब तू भी इसको माफ़ करे। तो मुझे लगता है वहाँ जाके वो तलाफ़ी होती है और हम इस तलाफ़ी को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ माफ़ी मांग के आगे बढ़, हम माफ़ी मांग के आगे निभा दिया, फ़र्ज़ निभाते, जबकि यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, यहाँ से तो बात अब शुरू हुई है, इस बात को हमें आगे लेके जाना है। लेकिन सादिया, मैंने एक चीज़ देखी है अपनी लाइफ में, मैं कोई इतनी कोई ज़ाहिर है कोई मैं कोई नेक खातून नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, बड़े लोगों के दिल दुखे होंगे, जिन कुछ का मुझे पता है, कुछ का मुझे नहीं पता है, नहीं पता क्या ना। लेकिन मैंने हमेशा सोने से पहले, आप बहुत अरसे बाद मेरे अंदर ये चीज़ आई
अब जैसे हम हज पे गए जब, तो हज हाँ। पे जाने से पहले सबको माफ़ करके गए दिल से। लेकिन अब दुआ भी मांगे अपने लिए कि अल्लाह हाँ। ताला हमें तौफीक दे कि हम दिल से लोगों को माफ़ कर माफ सकें। करें, बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने जिसका मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातों की वो तो बात कहता है वहाँ देर है मैंने अंधेर नहीं है। जिसका मामला हाँ। अल्लाह के सुपुर्द किया है, अपने से माफ़ करके हटा दिया है, हाँ। अल्लाह के सुपुर्द किया है, अल्लाह पाक ने मुझे खुलती आँखों से दिखाया सब दिखाया है। और फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसे माफ़ कर दे। बिल्कुल। अगर ये मेरी वजह से है कि मेरा दिल दुखाया था और इस वजह से हो रहा है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, इसको माफ़ कर दे, इसकी तकलीफ दूर कर ये दे। कमाल बात की आपने। देखिए होता ही यही है कि मुझे ऐसा मुझे यकीन है इस बात का, लगता नहीं, मेरा यकीन है कि वो खुद भी कह रहा है कि वहाँ तो मैंने गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है। ये बेशक। जितना जहन्नुम है ना, ये हमारे ही गुनाहों की यही वजह वही, से हाँ। हमने खुद क्रिएट की हुई है। सही है। तो वो आपको यही क्लीन कर रहा है। बस हम अपना एहतिसाब नहीं करते कि जो आज मेरे साथ गलत हो रहा है, या आज मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, या खुदा न खासा आज मेरा डाउनफॉल आ रहा है, या लोग मेरी इज्जत कर नहीं रहे, या जो मैं डिज़र्व कर रहा था वो मुझे नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिल रहा। देखिए बहुत सारी सूरतों में वो ये कहता है कि मैं तुझे नाक से पकड़ के भी लेकर आऊँगा, मैं तुझे प्यार से भी लेकर आऊँगा, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। आई थिंक हमने ब्रेक पे जाना है, हाँ, ब्रेक मुझे ले, फिर ब्रेक से वापस छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।